कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता है। चाइना को एक बड़ा झटका दे दिया है तालिबान ने। जानेंगे चाइना को ना बोलकर कितना बड़ा झटका दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपने हथियारों पर कंट्रोल कर रहा है। भारत को डर लग रहा है गलत हाथों में जा रहे हैं क्या देश के हथियार। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रक्षा मंत्रालय भारत से बनकर एक्सपोर्ट होने वाले हथियारों की निगरानी बढ़ा रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ने हथियार बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों से चेतावनी जारी करके कहा है कि वो इस बात पर कड़ी निगरानी रखें कि उनके हथियार कहां पहुंच रहे हैं। दरअसल ऐसा करने की नौबत उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आई है जिनमें दावा किया गया कि भारत के हथियार गलत हाथों तक पहुंच रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल की शुरुआत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत में बने 155 mm आर्टिलरी सेल्स का इस्तेमाल यूक्रेन में हो रहा है, जबकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत की तरफ से किसी भी तरह के हथियार यूक्रेन में नहीं भेजे गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को कहा कि वो एंड यूजर सर्टिफिकेशन नियमों का सख्ती से पालन करे। इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि भारत के तरफ से एक्सपोर्ट किए गए हथियार आखिर में कहां पहुंचे हैं। ये सर्टिफिकेट जारी करने का मकसद हथियारों को और आगे एक्सपोर्ट किए जाने से रोकना होता है। फिलहाल भारतीय कंपनियों के यूक्रेन, तुर्की, चीन और पाकिस्तान को हथियार बेचने पर पाबंदी है। रिटायर्ड कर्नल अभय बालकृष्णन पटवर्धन के अनुसार गलत हाथों से सरकार का मतलब है कि भारत से भेजे गए हथियार उन संस्थाओं और देश तक नहीं पहुंचे जिन पर किसी तरह की पाबंदी है। इसमें खासकर आतंकी संगठन है जिन्हें इंटरपोल और भारत सरकार ने बैन किया हुआ है। कुछ दिनों पहले स्पेन ने दावा किया था कि भारत से विस्फोटक लेकर इजराइल जा रहे एक जहाज को अपने पोर्ट पर रुकने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। डेनमार्क का झंडा लगा ये जहाज चेन्नई से इजराइल के हाइफा पोर्ट जा रहा था। इसमें हथियारों की खेप थी। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये हथियार भारत के थे या किसी और देश के। जब विदेश मंत्रालय ने इस पर सवाल किया तो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिछले साल म्यांमार की मिलिट्री ने दावा किया था कि 2021 में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना ने $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ के हथियार खरीदे। तो वहीं यूएन के एक्सपर्ट के मुताबिक ये खरीद म्यांमार की सेना उन पर लगी पाबंदियों के बावजूद कर रही है। यूएन ने दावा किया था कि भारत की कंपनियों से भी म्यांमार की सेना को पिछले 2 सालों में 420 करोड़ के हथियार और उससे जुड़ा सामान मिला है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सेना ने इन हथियारों का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ हिंसा में किया है। इसके बावजूद कुछ देशों ने बिना रुके सेना को हथियार पहुंचाए हैं। खैर, भारत को ये करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसलिए जरूरत है क्योंकि ये हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और रूस के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल होना ये भारत और रूस की दोस्ती के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ तालिबान ऐसा करेगा चाइना ने सोचा भी नहीं होगा। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान और चाइना के बीच में संबंध ठीक नहीं है तो आपको ये ट्वीट देखना चाहिए। इस ट्वीट में कौन दिख रहे हैं आपको? ये है चाइना के राजदूत जो अफगानिस्तान में अपॉइंट किए गए हैं और ये यहाँ बैठ के कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। झाओ जिंग नाम है इनका कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, मॉडर्न तरीके को कैसे इस्तेमाल किया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे यहाँ पर आगे की ओर ले जाया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके चाइना अफगानिस्तान कॉरपोरेशन वाले जो अकाउंट है उसके द्वारा इस तरीके से मस्जिदों की तस्वीरें शेयर की गई और इसमें कहा गया कि चाइना के पास दुनिया का सबसे पुराना सबसे बड़ा मस्जिद है, बीजिंग में है और हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। देखिए ये कितना बड़ा है, एक साथ 1,000 यहाँ पर श्रद्धालु आ सकते हैं और नमाज वगैरह अदा कर सकते हैं। अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जा रही है। क्यों अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जा रही है? क्योंकि यहाँ पर ये चाहते हैं कि तालिबान के साथ रिश्ते बढ़िया वाले हो जाएं, तगड़े वाले हो जाएं। चीनी राजदूत की कई मुलाकात भी देखने को मिली। अब इसी बीच एक सप्ताह पहले क्या खबर आई थी? एक सप्ताह पहले खबर ये आई थी कि चाइना ने ये कह दिया
कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, आप जांच में सहयोग करिए और जो लोग हमारे चीनी इंजीनियरों और नागरिकों की हत्या में शामिल हैं, वो आतंकी आपके इलाके से आ रहे हैं, आप उन्हें रोकिए। अब इसका जवाब दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने हैंडओवर करने को कहा था, तो यहाँ पर तालिबान ने क्या जवाब दिया है, जवाब सुनकर चाइना एक बार को शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की कई सारी मीडिया हैं वो स्पष्ट ऐसे लिख रही हैं कि यहाँ चाइना को झटका देते हुए इन्होंने इनकार कर दिया है, हम तुम्हारी कोई मदद इसमें नहीं कर सकते हैं। उल्टा अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के साथ भी तल्खी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में मार्च महीने में 5 चीनी इंजीनियरों की आतंकी हमले में मौत पर एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि चीनी नागरिकों पर हमले के पीछे आतंकी संगठन टीटीपी है, जो अफगानिस्तान और तालिबान की सह पर काम कर रहा है। इन आरोपों पर अब तालिबान ने पाकिस्तान की सरकार को जमकर फटकारा है। काबुल स्थित तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसा करके अफगानिस्तान और चीन के बीच में संबंधों में दरार लाना चाहता है। अफगानिस्तान के प्रमुख न्यूज चैनल टोलो न्यूज से मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों पर हमले की खबर प्रकाशित करके इस्लामाबाद चीन और इस्लामिक अमीरात के बीच अविश्वास पैदा करना चाहता है। मुजाहिद ने कहा कि चीनी इंजीनियरों की हत्या से अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि उसके प्रतिनिधि मंडल ने चीनी इंजीनियरों की हत्या की जांच पूरी करने के लिए तालिबान से सहयोग का अनुरोध किया था। मार्च में पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा में चीनी इंजीनियरों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 5 चीनी नागरिक मारे गए थे। अब यहाँ पर अफगानिस्तान ने सीधे सीधे मना कर दिया और कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जो भी रोल है वो रोल पाकिस्तान का है और पाकिस्तान को इस मामले में देखना चाहिए। वॉइस ऑफ अमेरिका की भी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसके अलावे अब तो कई ऐसे मीडिया हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने मदद करने से डिनाई कर दिया है, और द ट्रिब्यून की भी देख सकते हैं रिपोर्ट, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने इस मामले में कोई भी आगे मदद करने से इनकार किया है। खैर, अब ऐसा क्यों हो रहा है, कई सवाल उठ रहे हैं। तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि तालिबान पर पुतिन और भारत दोनों का नजरिया बदला है। हमने आपको बताया था कि पुतिन ने क्या कहा था। पुतिन ने हाल ही में कहा था कि अब पहले जैसे हालात नहीं हैं और समय के अनुसार तालिबान को मानकर चलना होगा। हालांकि मान्यता अभी तक नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन लगता है कि यहाँ मान्यता मिल जाएगा। यही वजह है कि यहाँ चाइना के झांसे में नहीं फंस रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।